गुरुजी ने कहा कि माँ के पल्लू पर निबंध लिखो। तो लिखने वाले छात्र ने क्या खूब लिखा, पूरा पढ़िएगा, आपके दिल को छू जाएगा। गुरुजी जी, माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही ये गरम बर्तन को चूल्हा से हटाते समय गरम बर्तन को पकड़े के काम भी आता था। पल्लू की बात ही निराली थी, पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना आंसू पोंछने, गंदे कानों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आंख में लगा देती थी, दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पर आता तो बच्चा उसको माँ के पल्लू की ओर लेकर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती, वो पल्लू से अपना माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था, माँ उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती, और जब बारिश होती तो माँ अपने पल्लू में ढाक लेती। पल्लू एप्रन का काम भी करता था। माँ इसको हाथ तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए किया जाता था। पल्लू में दान प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चिंत हो जाना के जल्द मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगा माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू